Dear students, I am Rajesh Modi, TGT Maths in Halwasa Vidya Vihar. Today we will discuss the new chapter, that is pair of linear equations in two variables. Pair of linear equations in two variables. That is the third chapter in your NCERT book. अब सबसे पहले क्या है कि लीनियर इक्वेशन, as you already know and you have studied in the class 9, linear equation ax plus b, the equation in which the one variable is used and the degree of the variable is 1, that is called linear equation in one variable, that ax plus b that is equal to 0. इसमें आपके पास x वेरिएबल यूज हो रहा है और डिग्री क्या है 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ a इज ए कैनॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है. अब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब आपके पास टू वेरिएबल यूज करने हैं और डिग्री दोनों वेरिएबल की क्या होनी चाहिए 1. ax प्लस by plus c that is equal to 0, where a is not equal to 0 and b is not equal to 0 and a, b, c are real numbers. ठीक है. तो ये आपके पास हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. बोथ वेरिएबल हैज द पावर 1, डिग्री 1 and two variables are used x and y. Okay. अब है pair of linear equation in two variables. अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे. इससे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं 2x plus 3 that is equal to 0. Okay. अब आपके पास you have to find the solution. That it means that the value of x satisfies this equation, that left hand side equal to right hand side, that is the solution of this equation. अब हमने पुट किया x is equal to minus 3 upon 2 plus 3 is equal to, अब 2 से 2 cancel, minus 3 plus 3 that is equal to 0. It means that minus x is equal to minus 3 by 2 satisfied this equation, so it is the solution of this equation. अब जैसे ये है x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1, satisfy this, minus 1 plus 1 is equal to 0. So minus 1 is the solution of this equation. Now take another example, 2x plus 3y that is equal to 5. That is the linear equation in two variables. Now what is the solution of this? Solution क्या होगा इसका कि any pair of values of x and y which satisfy this equation. x और y के क्या वैल्यू इसमें पुट करें या क्या सेटिस्फाई करे होगा कि जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. तो पुट x is equal to 1 and y is equal to 1. Then 2 into 1 plus 3 into 1. So 2 plus 3 that is 5 is equal to 5. It means that the pair of values of x and y 1 1 which satisfy this equation. Hence the solution of this equation is 1 and 1. X is equal to 1 एंड y इज इक्वल टू 1. तो सोल्यूशन क्या हो गया कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड द सोल्यूशन. ओके. नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0. और सेकेंड हम लेते हैं, पेयर है तो टू, पेयर मीन्स टू लीनियर इक्वेशंस a2x प्लस b2y
प्लस C2 दैट इज इक्वल टू 0. अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन? ए लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स, और दोनों वेरिएबल क्या होने चाहिए? दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए. द टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम. जब हम स्टडी करते हैं दो इक्वेशंस की जिनमें दोनों वेरिएबल्स दोनों इक्वेशन में सेम है और सेम टाइम पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब ये हम दो इक्वेशंस ले रहे हैं, दोनों में वेरिएबल क्या है? एक्स वाई एंड एक्स वाई. ठीक है, और दोनों को हम सेम टाइम से हम एक ही टाइम पर स्टडी कर रहे हैं, तो ये बोला जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स. ठीक है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी फॉर्म. उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, अब इसमें इन बोथ द इक्वेशन A1, B1, C1, ठीक है, A2, B2, C2 all are real numbers and A1 is not equal to 0, B1 is not equal to 0. Similarly, A2 भी equal to 0 नहीं हो सकता and B2 is not equal to 0. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वी गेट ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब मान लीजिए अब हमने एक लीनियर इक्वेशन की का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. ठीक है, अब जैसे हमने ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसमें हमने जो 1 1 था जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो ये सोल्यूशन है ना वो इस पॉइंट पर लाई करेगा. एंड इट मीन्स दैट जितने भी इस ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग ए लीनियर इक्वेशन आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि when two linear equation, pair of two linear equations, then we get the two lines on a graph. जब हम इसका graphical representation करेंगे तो we get the two straight lines. Then these two straight lines can intersect at a point or both lines are parallel भी हो सकती है and both lines are coincident lines, मतलब coincide with each other. So we can say that the three cases arises. We intersect, दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती है और एक दूसरे पर कोइंसाइड भी कर सकती है. तो हम इसको एक एग्जांपल लेकर इस चीज को देखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं x, टू एल्जेब्रिक इक्वेशंस गिवन x minus 2y that is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 20. Now from the first equation x is equal to 2y, हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल राइट में रखते हैं, एक वेरिएबल लेफ्ट में. When we put the value of one variable then we get the corresponding value of second variable. अब आपको ये पता है कि एक लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट when we represent this graphically we get at least we require at least two solutions from each equation. तो हम यहाँ से कम 2 solutions हमें find out करने हैं. Then when we put y is equal to 0 then x is equal to 2 into 0 that is equal to 0. When y is equal to 1
then x is equal to 2 into 1, 2. Then we draw a table x and y. अब x is equal to 0, then y is equal to 0, x is equal to 2 and y is equal to 1. ठीक है, तो इसके टू सॉल्यूशंस हमने लिए हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. नाउ फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 20. नाउ आप x को उधर ले जा सकते हैं. 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x. नाउ y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4. Now we get the one value of x, then we get the corresponding value of y. Now we put the x is equal, हमें x की वह वैल्यू पुट करनी है जिससे हमें इंटीजर मिले. अब मान लो हम x की ऐसी वैल्यू पुट कर दें कि वी डू नॉट गेट इंटीजर, तो हमें उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना डिफिकल्ट होगा. इसलिए वी पुट दैट वैल्यू ऑफ x, so we get the integer. Now put x is equal to 5, y is equal to 20 minus 3 into 5. नहीं, x is equal to 0 पुट करेंगे. 5 से तो आपके पास इंटीजर नहीं आएगा. we put x is equal to 0, then 20 minus 0 upon 4. तो 20 अपॉन 4 वी गेट y इज इक्वल टू 5. ओके, तो एक आपके पास सोल्यूशन आ गया. x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 5. ठीक है. नाउ वी गेट वी पुट द अनदर वैल्यू ऑफ x. नाउ वी पुट x 4 3 are 12 and 20 minus 12 8. तो हमें y इंटीजर मिल जाएगा. तो पुट x is equal to 4, then y is equal to 20 minus 3 into 4 upon 4. That is 8 upon 4, 2. Okay, now second solution is x that is equal to 4, then y is equal to 2. Yeah, that is the second pair. Now we put in this table x and y. X is equal to 0, y is equal to 5, x is equal to 4, then y is equal to 2. Now we draw the graph of these two linear equations. x dash y dash 0. यहाँ आप सारे राइट में पॉजिटिव एंड y 1 2 3 4 5. ओके, नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टेबल x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, देन x 0 y 0 ओरिजिन आ गया आप कहेंगे. फिर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, x is equal to 2 and y is equal to 1. ठीक है. अब we join these two points and get a straight line. ठीक है. Now from the second linear equation x is equal to 0 and y is equal to 5. Now x is equal to 4, then y is equal to 2. Now we join these two points. We see here both the lines intersect this point. Then this point is the solution of this equation, these two equation. क्योंकि जहां पर ये दोनों lines आपस में मीट करती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है दोनों में क्या है, दोनों लाइंस में कॉमन है. इट मीन्स दैट दिस पॉइंट इज कॉमन इन बोथ द स्ट्रेट लाइंस. सो दैट इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन. ठीक है.
अब सेकंड में क्या है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, और आपके पास वर्ड प्रॉब्लम होती है, उसको आपने पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना होता है और उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। तो मैं एक वर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूँ, उसको हम पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशंस में और उसके बाद ज्योमेट्रिकली। आपके पास स्टेटमेंट है कि रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स। रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers. 4 rupees 9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind. 4 rupees 18. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है। अब आपके एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है, तो फर्स्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्रिक इक्वेशंस एंड देन ग्राफिकली। तो रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स 4 rupees 9। अब हमें ये नहीं पता कि 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या है और 1 इरेजर की कॉस्ट क्या है, तो हम सपोज करते हैं लेट cost of 1 pencil that is equal to rupees X, ठीक है, and cost of 1 eraser that is equal to rupees Y, ठीक है। अब रोमिला ने 2 पेंसिल्स परचेज की है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रुपीज X, तो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स 2X। अब कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज Y, तो रोमिला ने कितने परचेज किए 3 इरेजर्स, तो 3Y, और दोनों की टोटल कॉस्ट है ₹9, तो 2X प्लस 3Y दैट इज इक्वल टू 9। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फ्रेंड सोनाली भी रोमिला के साथ ही है, तो उसने भी क्या किया 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स सेम काइंड, ठीक है ना, 18 रुपीज में लिए हैं। तो सेम काइंड के है ना, तो एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो X है और 1 इरेजर की कॉस्ट क्या है Y। तो उसके 4 पेंसिल्स बॉट है, तो 1 पेंसिल कॉस्ट X, तो 4 पेंसिल की जो कॉस्ट ऑफ द 4 पेंसिल्स 4X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज Y, देन कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर्स 6Y, and the total cost of both that is equal to 18. That is your second equation. तो in this way represent this situation algebraically. तो ये algebraically क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये काम हो गया हमारा। अब है ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना है। तो अभी मैंने ऊपर सिखाया है आपको कि कैसे हम ग्राफिकली दोनों इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन लिया था, ऐसे ग्राफ में और इससे 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी, तो एक स्ट्रेट लाइन इससे आ जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन इससे आ जाएगी। तो इस टाइप से आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इन द एक्सरसाइज 3.1 3 वर्ड प्रॉब्लम्स आर गिवन।
So you have to represent these problems into algebraic equation and graphically. Then you can do easily in this way. तो जो मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से आपको पहले एल्जेब्रिकली शो करना है इक्वेशंस में, और उसके बाद ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक स्ट्रेट लाइन फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड स्ट्रेट लाइन सेकंड इक्वेशन से होगी. In this way you can show these algebraic equations graphically. Okay, thank you.